5 मैचेस, 5 विन्स, 17 गोल स्कोर। जी हाँ, कुछ ऐसे ही बेहतरीन स्टैट्स हैं हांसी फ्लिक के बार्सिलोना के इस सीजन के शुरुआत में। और 2017-18 सीजन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बार्सिलोना ला लीगा के पहले 5 मैचेस में से 5 ही जीती हो। और करंटली बार्सिलोना के कई सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स जैसे अराउहो, डियोंग, गावी, क्रिस्टियनसन मिसिंग है, लेकिन फिर भी बार्सिलोना करंटली रियल मैड्रिड से बेटर फुटबॉल खेल रही है। लेकिन बार्सिलोना हांसी फ्लिक के अंदर इतनी डेंजरस क्यों दिख रही है, और क्या हांसी फ्लिक की ये बार्सिलोना रियल मैड्रिड को ला लीगा के लिए चैलेंज कर पाएगी? तो जब हांसी फ्लिक बार्सिलोना के मैनेजर बने थे तब कई सारे सवाल भी उठ रहे थे, जैसे बार्सिलोना की ये टीम हांसी फ्लिक के सिस्टम में क्या अडेप्ट कर पाएगी, क्योंकि जावी और हांसी फ्लिक के सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस, और क्या हांसी फ्लिक के पास वो प्लेयर्स हैं जिनसे वो अपना फुटबॉल खिला सकते हैं। और पहले 5 मैचेस में ही हमें जवाब मिल चुका है। लेकिन ये हांसी फ्लिक बॉल क्या है, चलिए जानते हैं। हांसी फ्लिक बार्सिलोना में जो फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो है 4-2-3-1, और यही सेम फॉर्मेशन हांसी फ्लिक बायर्न में भी यूज करते थे। और बायर्न में भी हांसी फ्लिक के पास बेहतरीन बॉल प्लेइंग सेंटर बैक थे जैसे बोटिंग और एलावा। और बार्सिलोना में हांसी फ्लिक अभी कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज को यूज कर रहे हैं। और जो 2 अटैकिंग फुल बैक्स है वो है कुंडे और बाल्ट, और मार्क कसाडो डीप लाइन प्लेमेकर के रोल में खेल रहे हैं। और पेड्री मिडफील्ड के सोल क्रिएटर है और हांसी फ्लिक के सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है। और नंबर 10 के रोल में हम डैनी ओल्मो को देख ही सकते हैं, जिस रोल में थॉमस मुलर खेलते थे हांसी फ्लिक के बायर्न में। और जो 2 विंगर्स है वो है रफीनिया और यमाल, और स्ट्राइकर है लेवेंडोस्की। बार्सिलोना ने अपने पहले 5 मैचेस में 17 गोल स्कोर किए हैं और साथ ही 25 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं। और इसमें बार्सिलोना के XG रहा है 13.1। लेकिन बार्सिलोना अटैकिंग लिए इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों दिख रही है, क्योंकि पिछले सीजन तक बार्सिलोना फाइनल थर्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही, लेकिन इस सीजन बार्सिलोना के अटैक में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और इसका मेन रीजन है बार्सिलोना का बिल्डअप, क्योंकि हांसी फ्लिक के अंदर बार्सिलोना अटैक में नंबर्स फेंकती है और एक 2-1-5-2 फॉर्मेशन क्रिएट होती है। और जावी के अंदर बार्सिलोना पिछले सीजन 3 सेंटर बैक और डबल पिवट में बिल्डअप कर रही थी। लेकिन हांसी फ्लिक के सिस्टम में फुल बैक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है अटैक के समय, स्पेशली कोंडे, क्योंकि कोंडे जावी के अंदर अटैक में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, लेकिन हांसी फ्लिक के अंदर कोंडे अटैक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इससे लमीन को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है, क्योंकि लमीन के पास एक पासिंग ऑप्शन रहता है, जिसकी वजह से बार्सिलोना राइट हैंड साइड से इतनी ज्यादा अटैक बना पा रही है। और अगर आप कोंडे का इस सीजन एवरेज पोजीशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोंडे कितना हायर ऑफ द पिच, और इससे डैनी ओल्मो और रफीनिया जो इंटीरियर्स है उन्हें बहुत ज्यादा स्पेसेस मिल रही है, जिसकी वजह से बार्सिलोना चांसेस क्रिएट कर पा रही है। लेकिन ये जो 2 पिवट्स है ये भी हांसी फ्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्डअप में। पिछले सीजन बार्सिलोना के पास एक प्रॉपर डीएम ना होने की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रही, और इस सीजन में भी बार्सिलोना एक प्रॉपर डीएम साइन नहीं कर पाई। लेकिन थैंक्स टू लमासिया, जिसकी वजह से हमें मार्क बर्नाल और मार्क कसाडो मिले हैं। अब देखिए, मुझे लगता है बर्नाल सिंगल पिवट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो बर्नाल की पासिंग रेंज और गेम रीडिंग एबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है, और दूसरा बर्नाल की जो लॉन्ग बॉल्स एबिलिटी है वो भी बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बर्नाल की बॉल विनिंग एबिलिटी भी शानदार है। लेकिन सैडली बर्नाल इंजर्ड हो चुके हैं और बर्नाल इस पूरे सीजन के लिए आउट भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बार्सिलोना के पास मार्क कसाडो, हाँ जरूर कसाडो की लॉन्ग बॉल्स एबिलिटी उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन फिर भी कसाडो एक इंटेलिजेंट प्लेयर है, और इन दोनों मैचेस में कसाडो ने प्रूव कर दिया है कि वो रेडी है। और हांसी फ्लिक के सिस्टम में सिंगल पिवट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सिंगल पिवट से ही बार्सिलोना अपना बिल्डअप करती है। और अगर इस सिंगल पिवट को गेम से कट ऑफ भी कर देते हो तो फिर गेम में आता है पेड्री, जो कि इस सिस्टम में बॉक्स टू बॉक्स रोल में खेल रहा है। और डीप से बिल्डअप में इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अटैकिंग फेजेस में भी पेड्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटैकिंग फेजेस में पेड्री एज ए नंबर 10 ऑपरेट कर रहे हैं। जिरोना के अगेंस्ट भी आप देख सकते हो कि पेड्री अटैकिंग फेजेस में एज ए नंबर 10 ऑपरेट कर रही है। और हांसी फ्लिक के अंदर पेड्री की फाइनल थर्ड्स में डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हुई है। और इस सिस्टम में डैनी ओल्मो का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चाहे वो डीप से बिल्डअप करना हो या लेवेंडोस्की और रफीनिया के साथ लिंकअप करना, दोनों में ही डैनी ओल्मो अच्छे हैं। हांसी फ्लिक के अंदर रफीनिया पूरी तरह इवॉल्व हो चुके हैं, और इस सिस्टम में रफीनिया एक की पार्ट, क्योंकि हांसी फ्लिक को ऐसे प्लेयर्स पसंद है जिनका वर्क रेट ज्यादा है, और इसीलिए रफीनिया इस टीम के एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। इस सीजन रफीनिया ने
ने ला लीगा में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं और जो वर्क रेट रफीनिया पिच में लाते हैं वो और कोई प्लेयर नहीं ला पाता। लेकिन बार्सिलोना बिल्डअप स्टार्ट कैसे करती है? तो बार्सिलोना अपना बिल्डअप बैक से स्टार्ट करती है कुबार्सी और इनिको मार्टिनेज के, क्योंकि आपने देखा होगा कि बारसा इस सीजन कितनी हाई लाइन खेल रही है और ये जो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली कुबार्सी, क्योंकि अगर आपके पास कुबार्सी जैसा प्लेयर है जो इस तरीके के पासेस निकाल सकता है जो कि बारसा के बिल्डअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो सिंगल पिवट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डअप में, क्योंकि कसाडो का काम है ओल्मो और पेड्री के पैरों में बॉल फीड करना, जो हमने जिरोना के अगेंस्ट देखा। आप देखें तो जावी के अंदर ये चीज नहीं होती थी, क्योंकि जावी के अंदर बार्सिलोना बहुत ही ज्यादा फालतू पोजीशन रखती थी, उस पोजीशन को ठीक से यूज नहीं करती थी। लेकिन हांसी फ्लिक के अंदर ये चीज बदली और बॉल मिलते ही बार्सिलोना डायरेक्ट पासेस करती है, क्योंकि रफीनिया ज्यादातर लेवेंडोस्की के क्लोज रहते हैं, यानी सेकंड स्ट्राइकर के रोल में रहते हैं, जिससे लेवेंडोस्की को बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये तो हमने बात कर ली कि बार्सिलोना किस तरीके से अटैक करती है, लेकिन अब ये भी देखते हैं कि बार्सिलोना किस तरीके से डिफेंड करती है। तो बार्सिलोना इस सीजन काफी ज्यादा हाई लाइन यूज कर रही है और इसकी वजह से काउंटर अटैक पे गोल खाने के चांसेस भी रहते हैं, और यही जिरोना ने भी किया था, जहां ब्रायन गिल, डांजुमा, टसानियो काउंटर अटैक्स पे बारसा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, लेकिन बारसा के प्लेयर्स बहुत जल्दी ट्रैक बैक कर रहे, चाहे वो बाल्डे हो या कुंडे या कसाडो या पेड्री या फिर यमाल, जिसकी वजह से बार्सिलोना बहुत ही जल्दी अटैक से डिफेंसिव फेजेस में चली जा रही है। और साथ ही बार्सिलोना जिस तरीके से प्रेसिंग कर रही है, स्पेशली इन फाइनल थर्ड, जिरोना जैसी टीम जो बैक से बिल्डअप करती है उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई बैक से बिल्डअप करने में हमने देखा, और उसकी वजह से डेविड लोपेज ने मिस्टेक किया, जिसकी वजह से बार्सिलोना ने गोल स्कोर किया। और साथ ही बार्सिलोना जिस तरीके से ऑफसाइड ट्रैप यूज कर रही है वो भी शानदार है। तो हांसी फ्लिक बॉल क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं हांसी फ्लिक ने बार्सिलोना में क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं? हांसी फ्लिक ने बार्सिलोना में जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है वो है राइट यूज ऑफ पोजीशन, क्योंकि जावी के अंदर बार्सिलोना बहुत ही ज्यादा फालतू पोजीशन रखती थी और उस पोजीशन का ठीक से यूज नहीं कर पाती, लेकिन हांसी फ्लिक ने ये चीज बदली है। यहाँ आप देख सकते हो कि कुंडे ने एक डायरेक्ट बॉल डाला है ओल्मो, जो ओल्मो ने फिनिश किया। जावी के अंदर हम ये चीज नहीं देखते थे, जावी के अंदर कुंडे एक शॉर्ट पास डालता था जिससे बारसा अपना बिल्डअप करती थी। अगेन कुबार्सी एक लॉन्ग बॉल डाला रफीनिया को और रफीनिया ने गोल स्कोर, तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हांसी फ्लिक ने किया है। सेकेंडली जो चीज हांसी फ्लिक ने इम्प्रूव किया है वो है फिजिकलिटी, क्योंकि ये जो बारसा है ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, और साथ ही प्लेयर्स की फिजिकलिटी जिस तरीके से इम्प्रूव हुई है, चाहे वो यमाल हो या रफीनिया या पेड्री, साथ ही हांसी फ्लिक ने जिस तरीके से बारसा की पासिंग को इम्प्रूव किया है वो हांसी फ्लिक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट सीजन बार्सिलोना ठीक से प्रेस नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा गोल्स कंसीड कर रहे, लेकिन इस सीजन बारसा की पासिंग बहुत ही इम्प्रूव हुई है, लग ही नहीं रहा कि ये बार्सिलोना है। और लास्टली जिस तरीके से बार्सिलोना काउंटर अटैक्स करी है वो बहुत ही शानदार, जैसे यहाँ टर स्टेगन ने क्विकली लमीन यमाल को पास किया जिससे काउंटर अटैक बना और बार्सिलोना ने गोल स्कोर किया। और ये जो डायरेक्ट अप्रोच हांसी फ्लिक बार्सिलोना में लाए हैं, इसी की वजह से बार्सिलोना इतने सारे गोल स्कोर कर रही है। तो बार्सिलोना ने तो स्टार्ट तो बढ़िया किया है इस सीजन, लेकिन क्या बार्सिलोना रियल मैड्रिड को हरा के इस सीजन ला लीगा जीत पाएगी? चलिए जानते हैं। बार्सिलोना इस सीजन ला लीगा में बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है और करंटली बार्सिलोना रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड से बेटर फुटबॉल खेल रही है, लेकिन अभी भी सिर्फ 5 ही मैचेस हुए हैं और बार्सिलोना के कई सारे प्लेयर्स इंजर्ड भी हो रहे हैं। और एक और बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बार्सिलोना पूरा सीजन ये इंटेंसिटी मेंटेन कर पाएगी? तो अभी सिर्फ 5 मैचेस होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि बार्सिलोना ला लीगा जीतेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है हांसी फ्लिक की बार्सिलोना स्केरी तो लग रही है। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड एनालिसिस हांसी फ्लिक के बार्सिलोना के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।